बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की बात डॉक्टर सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अच्छी चीज़ जो है वो फैलाना भी एक सदका होता है। आप लोगों को भी इसका सवाब जो है वो रहती दुनिया तक मिलता रहता है। आज हम खजूर पे बात करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ताकतवर जो है, इसको फ्रूट भी कह दें तो कोई मज़ाइका नहीं है और ये सदाबहार है और 12 महीने जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है। अरब अमारात की तरफ मेरा ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, साल में कई मरतबा मुझे वहाँ पे जाना होता है और इतनी ज़बरदस्त खजूरें वहाँ पे मिलती हैं और लोग 12 महीने जो हैं वो पूरा प्याला भर भर के जो है वो खजूरें खा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों लोगों का कंसेप्ट है कि ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में हमने खानी है और गर्म बहुत होती हैं। ये हमने अपने ज़हन में बड़ी चीज़ें रखी होती हैं कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है। तो भाई ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि इन ममालिक की जिनकी मैंने बात की है ये बहुत गर्म ममालिक हैं और वहाँ पे ये बहुत उम्दा किस्म की खजूरें जो हैं वो पैदा भी होती हैं। आप लोगों को आज इनके हम फ़ायदे बताते हैं कि आप कब और कैसे इन खजूरों को इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो 3 से 5 खजूरें तादाद में हमेशा खजूरें खाएं, सुन्नत भी है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा, मज़ा भी आएगा। आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। मल्टी विटामिन जो है वो हम बहुत खाने के आदी हैं और यंग एज में ही जो है वो मल्टी विटामिन जो है वो हम खाना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारी बॉडी जो है आजकल सुन्न हो रही है, ताकत नहीं है, सुबह उठा नहीं जाता। तो भाई आप तो बिल्कुल अभी यंग हैं और 40-50 साल तक मैं समझता हूँ कि जब आपकी एज इतनी हो जाए 40 के बाद आपको मल्टी विटामिन की तरफ जाना चाहिए। 40 से पहले बिल्कुल अपने आप को जवान आप लोग समझें। वैसे तो 50 वाला भी जवान होता है। तो कोशिश करें कि आपने खजूर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोग खाएं। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो 1 खजूर डेली खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर ज़्यादा ताकत लेना चाहते हैं तो 5 खजूरें जो है उसकी गुठली निकाल लें और छोटी छोटी सी उसको काट के रात को 1 गिलास में भिगो दें, ऊपर से ढाँप दें, सुबह जो है वो पानी भी पिएँ और खजूरें भी खाएं। आप देखेंगे विद इन 10 डेज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो ताकत जो है वो आएगी। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो सारा दिन रोटी ही खा रहे होते हैं और कुछ नहीं उनको पता होता कि हमें अल्टरनेट भी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत खानी चाहिए। अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं और ये नेमत तो ऐसी है कि 12 महीने आपके घर में होनी चाहिए और ये ख़राब नहीं होती है। आप कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे ख़ुद भी खाएं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है और बहुत ज़्यादा आयरन है जो कि आपके दिल को, आपके हीमोग्लोबिन को जो है वो बहुत अच्छा करता है। तो रेगुलर बेस पे कोशिश करें कि अपने घर से खजूर को ख़त्म ना होने दें। और यही नहीं कि सिर्फ आपने रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इसको खाना है, आम दिनों में ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। फिर मैंने पानी वाला आपको बताया है वो आप यूज़ करें। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी के बाद जब सेहतमंद होते हैं 1-2 महीने, अगर खुदा न खास्ता आपको किसी बीमारी ने घेर लिया या कोई ऐसा बुखार आपको आ गया कि जो इतना ज़्यादा टाइम ले गया, उसके बाद वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें जब आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो उसमें खजूर नहीं खानी चाहिए। ये बड़ी अहम बात मैंने आप लोगों को बताई है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी बीमारी चल रही है तो उसमें आप खजूर ना खाएँ। जब आप बीमारी से सेहतयाब हो जाएँ फिर आप सुबह कोशिश करें कि अपने नाश्ते से पहले जो है वो आपने नीम गर्म दूध लेना है। ठंडे दूध का जो है वो फ़ायदा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को जो है वो तंग करता है, रेशा बनता है, चेस्ट इन्फेक्शन करता है। गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। ये आपका जुज़े बदन बनता है। इसमें जो है वो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, शहद का इस्तेमाल करें ताकि ये दूध जो है आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को जो है वो फ़ायदा दे सके। अगर चीनी यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी से वैसे ही निकल जाएगा। इसको कोशिश करें कि आप लोग जो है वो ना यूज़ करें। मैं तरीका बताने लगा हूँ कि इसका खजूर का जो शेक है वो आप किस तरह बनाएंगे और ये आपके विद इन 10 और 15 डेज़ में आप देखें कि जो आपकी 2 माह में इतनी ज़्यादा तवानाई जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो बहाली की तरफ आएगी। और इसको अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप ले लेते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा करेगा। नीम गर्म दूध 1 पाव लेंगे आप, इसमें 5 खजूरें गुठली निकाल दें, 5 अदद बादाम, 1 चम्मच शहद, 1 केला। इसको आप शेक करके जो है वो आप नाश्ते से 1 घंटा पहले जो है नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप लेना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो आपको
तवानाई देगा, आपकी सेहत को जो है वो बहाल रखेगा। जिन लोगों को शुगर है वो इसका इस्तेमाल ना करें, ताकि खुदा ना खास्ता शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहें नहीं हमें तो डॉक्टर साहब ने जो है वो बताया। तो मैं साथ साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि मसाइल जो हैं वो बढ़ ना जाएँ, क्योंकि अनकंट्रोल शुगर जो है वो ज़्यादा चल रही होती है। बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है कि वो बड़े कॉन्शियस होते हैं और अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो बात हो रही थी हमारी खजूर पे। आपने कोशिश करना है कि खजूर को जो है रेगुलर अपनी खुराक में, डाइट में आप रखें। और अजवा खजूर के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। 7 खजूर जो है पूरा हफ्ता अगर आप खाएं तो ये आपके दिल को जो है वो बहुत ज़्यादा तवानाई देती है। और गुठली समेत इसको चबा के अगर आप खाएंगे तो बंद शरियानें भी जो है वो खुल जाती हैं। और बहुत सारी अद्वियात अब आप टीवी एड्स में देखते हैं कि इससे बनती हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो अजवा खजूर जो है अब तो हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाती है और उसी भाव में जो है वो मिल जाती है। तो आप इसको 7 दिन जो है वो खा के थोड़ा वक्फा करें, फिर 7 दिन खा लिया कीजिए 7 दाने। तो ये बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियों को जो है रफ़ा करती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है इस खजूर को, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें। बहुत सारी अंबर है, वो भी बहुत जायके में अच्छी खजूरें हैं, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। आप लोग हाज उम्रे पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बेशुमार जो है वो खजूरें जो हैं वो मिलती हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वहाँ से आप साफ़ सुथरी खजूरें जो हैं वो ला के घर में अगर स्टॉक कर लेंगे तो कोई बात नहीं। उसमें यह है कि रेगुलर बेस पे उनको देखते रहें कि कीड़ा तो नहीं लगा, तो साफ़ सुथरी धो के अगर आप रख लेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 5 खजूरें जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज आप लोगों को खजूरों से मुतालिक जो है वो काफ़ी आगाही सुनने का मौका मिला होगा। आइंदा भी किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात।